हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 14/9/2022 ईस्वी को यह पूछा गया और यह विज्ञान का बेहतरीन प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर से जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक इसे कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि कैसा लगा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कर लिए होंगे ज्वाइन। तो चलते हैं, आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं डैश के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। दोस्तों, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है। यह माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है यह प्लस में होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं। ये 11, बी 13, सी 10 और डी 12। तो दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना होती है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है दोस्तों, तो हमको कुछ देना चाहिए यहाँ पे, तभी हो सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे 23 जो दोस्तों इनका आंसर होगा दोस्तों, उस हिसाब से 23 इनका परमाणु संख्या दोस्तों 11 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। तो 23 में से -11 करेंगे दोस्तों तो 12 होगा। इसका ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए। सोडियम का ही दोस्तों 23 और 11 होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11 होता है। तो आप यहाँ पे इनका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। ए 800 जूल, बी 400 जूल, सी 500 जूल और डी 600 जूल। तो 100 वाट जो होता है दोस्तों बिजली का दोस्तों, उसको 1 मिनट जलाएंगे तो कितना ऊर्जा खपत होगा यह पूछ रहा है। तो दोस्तों खपत बराबर होता है पी इंटू टी, यानी पी इंटू टी, यानी ऊर्जा जब भी कहेगा निकालने तो सबको गुना बटे 1000 कर देंगे तो वहाँ से हमारा निकल जाता है। तो पी इंटू टी यहाँ से दे देंगे 100 गुना 1 मिनट का पूछ रहा है ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 600 जूल। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किसी चालक से होकर प्रति सेकंड, यानी कि यह चालक है, कोई तार है जैसे तांबा, चांदी या एल्युमिनियम, यहाँ से हम 1 सेकंड में दोस्तों प्रवाहित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनकी संख्या 12 से इतना है यानी 20 है। तो चालक से प्रवाहित धारा पूछ रहा है, यानी आई का मान दोस्तों पूछ रहा है। तो इनको हम बनाते हैं दोस्तों, तो Q/T बराबर होता है क्या दोस्तों, Q/T बराबर N बटे, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या बटे इलेक्ट्रॉन और दोस्तों T यानी टाइम होता है। टाइम टाइम कट जाएगा तो Q बराबर N ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे Q हमसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 20 यानी 20 इंटू 1.6 इंटू दोस्तों क्या करेंगे 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों ये क्या होता है, इनका मान होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। जब दोस्तों इनको काटा कोटी करेंगे तो हो जाएगा 1.632 इंटू 10⁻16 कूलम। तो दोस्तों यहाँ पे 16 कूलम है, तो इसको इधर लाएंगे दोस्तों, इसको बढ़ाएंगे तो यह दोस्तों इधर घसकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 16.32 इंटू 10⁻17 कूलम होगा माइनस में। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। ए लेड, बी लोहा, सी कॉपर और डी पारा। तो सबसे सक्रिय धातु पूछ रहा है कौन सा है, तो दोस्तों लोहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लोहा। इसके बाद दोस्तों लेड होगा, दूसरे नंबर पर लेड होगा, इसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों कॉपर होगा, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर पारा होगा। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ए लिनियस, बी अरस्तु, सी विक्टर और डी बेंथम और हुकर। तो वर्गीकरण के वैज्ञानिक के आधार पर प्रयास करने वाला जो पहला व्यक्ति था दोस्तों
वह था अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है ए यू बाय भी, बी यू भी, सी यू प्लस भी और डी भी बाय यू। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों? तो यह भी बाय यू के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उदेला यानी कि दोस्तों उसको उबाला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। ए मरकरी तेल पानी, बी मरकरी पानी तेल, सी पानी तेल मरकरी और डी पानी मरकरी तेल। यानी सबसे ऊपर कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा और सबसे नीचे कौन रहेगा दोस्तों, वह पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मरकरी सबसे ऊपर, उसके बाद पानी, उसके बाद तेल, सबसे नीचे तेल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे नीचे तल में मरकरी, बीच में पानी और सबसे ऊपर तेल का परत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। ए हमेशा एक से कम, बी हमेशा एक से ज़्यादा, सी एक से कम या एक के बराबर और डी एक के बराबर या एक से ज़्यादा। तो दूरी यानी विस्थापन और दूरी का जो अनुपात हो दोस्तों वो पूछ रहा है। तो वो दोस्तों क्या होगा, एक से कम और एक के बराबर। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। विस्थापन से कम होता है यानी कि बड़ा होता है कुल दूरी, तो विस्थापन बटे दूरी से बड़ा एक होगा या एक के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? ए पुंकेसर, बी वर्तिकाग्र, सी अंडाशय और डी दींड। तो दोस्तों फल जो है दोस्तों पुष्प के किस भाग से दोस्तों, ये दोस्तों देख सकते हैं ये ऐसे होता है जिनको दोस्तों पुंकेसर यानी वर्तिकाग्र कहते हैं, और उसके बाद अंडाशय यहाँ पे दोस्तों होता है और डिम्ब होता है, उसके बाद पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोस्तों फूल का भाग होता है इस तरह से। तो किससे बनता है फल पूछ रहा है, तो फल बनता है दोस्तों अंडाशय से। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भुजा हुआ चूना है? ए CO, बी CaOH का होल 2, सी CaCO3 और डी Ca। तो भुजा हुआ चूना पूछ रहे हैं दोस्तों, तो भुजा हुआ चूना है CaOH का होल 2। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो जल है दोस्तों जिसमें भुजा हुआ चूना हुआ, और इसके बाद दोस्तों CO3 दोस्तों यह लाइम यानी संगमरमर होता है। CaCO3 संगमरमर होता है। Ca दोस्तों क्या है, यह एक धातु है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम धातु है। CaO दोस्तों यह क्विक लाइम है, क्या है क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए वृक्ष को बचाना, बी वनों की कटाई, सी सिंचाई और डी साक्षरता। तो चिपको आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों, यानी कहा वृक्ष को बचाना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनके अध्यक्षता किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और यह दोस्तों 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है। ए छोटा, बी बड़ा, सी बहुत छोटा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो होता है बहुत छोटा। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। ए फेलिंग विलयन, बी टॉलरेंस रीएजेंट, सी सिरका और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सिरका। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ए एथिलीन, बी ऑक्सीजन, सी जिबरेलिन और डी साइटोकाइनिन। तो फलों को पकाने के लिए दोस्तों इनमें से कौन सा प्रयोग है उत्तर, वो है दोस्तों एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? एथिलीन। दोस्तों फलों
को पकाने रंगों मुलायम होने के लिए जिम्मेदार कौन है? एथिलीन। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन और उसके बाद साइटोकाइनिन और जिबरेलिन है दोस्तों। तो साइटोकाइनिन करता है वृद्धि रोधक होता है और दोस्तों ये दोनों उनका क्या है दोस्तों उत्सर्जित पदार्थ हैं, जो कि एक दोस्तों जाइलम के पुराने जाइलम से बनता है और दोस्तों पत्तियों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी का ऊष्मा डैश होता है। ए सुचालक, बी कुचालक, सी अर्धचालक और डी अतिचालक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है दोस्तों है कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है? ए डीपीटी टीका, बी बीसीए टीका, सी टीएवी टीका और डी एचआईवी टीका। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वो है डीपीटी टीका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। डिप्टीरिया, पेरिटीरियाज और टिटनेस यह तीनों इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी? ए अंकुरित बीज में, बी सुप्त बीज में, सी सूखे बीज में और डी इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है दोस्तों वह किस में सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों यह अंकुरित बीज में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों आप लोग चना को फूलने देते तो उसमें दोस्तों इस तरह का रेशा तरह का निकलता है, वही अंकुरित हो जाता है। जैसे मूंग को देते हैं उसमें उजला उजला होता है तो वही क्या होता है अंकुरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? ए अल्टरनेरिया सोलानी, बी फाइटोफाइटोरा इन्फेक्टस, सी सिनकाइटिज्म एंडोबायोटिकम और डी फिटियम एफेनिडेरमाटस। तो दोस्तों आलू में जो अगेटी झुलसा रोग होता है दोस्तों यह किनके कारण होता है? तो अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ए गुवाहाटी, बी मानसीराम, सी कोलकाता और डी शिमला। तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है दोस्तों यह कहाँ पे होती है? मानसीराम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों मानसीराम नहीं दे तो चेरापूंजी क्या होता है? चेरापूंजी दोस्तों यहाँ पे होता है। और दोस्तों यह दोनों कहाँ पे हैं? तो दोस्तों ये मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। और दोस्तों ये किस कारण से होता है? दोस्तों यहाँ पे गारो, जयंती और खांसी, गारो, जयंती और खांसी इस तरह से तीनों पर्वत तीनों कोना से रहता है, यानी चारों ओर से घिरे होते हैं। जैसे ही यहाँ से बादल गुजरता है दोस्तों और वायु जाता है तो यहाँ पे यह जमा हो जाता है और टकराने के बाद दोस्तों यह इससे तीनों पर्वतों से टकराने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है? ए अनेलिडा में, बी आर्थ्रोपोडा में, सी मोलस्का में और डी प्लेटीहेल्मीथेमस में। तो दोस्तों आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन किसमें नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्लेटीहेल्मीथेस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्लेटीहेल्मीथेस में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय भारत, वंदे मातरम। मतलब